जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 27 जून हो चुकी है और 26 जून तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो कल छुट्टी थी तो पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा बदलाव तो हुआ नहीं है, वैसे का वैसे ही, बस जो फॉरेन फंड वाले पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए होंगे। तो एक बार आपकी नज़र पड़वा देता हूँ मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों लगभग 1,19,000 का मुनाफा चल रहा है और 33,25,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 33,44,000 करंट वैल्यू है। और ये मेरे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दोस्तों, जहाँ तक बात है मेरे इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो वहाँ पे लगभग 77,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 12,17,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 12,95,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और ये हैं कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, आज इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्योंकि कल तो छुट्टी थी तो पोर्टफोलियो में कोई ख़ास बदलाव तो हुआ नहीं है, वैसे का वैसे ही है जैसा परसों था। आज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जैसी आसान स्कीम में भी आम जो रिटेलर है उनका पैसा क्यों नहीं बनता। देखिए, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस नहीं होता, सब्र। ठीक है। दूसरा ये है कि टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो हार्मफुल। आज की तारीख में, जैसे मैंने जब 2008-9 में शुरू किया था निवेश, तब के मुकाबले में आज जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिटेलर्स के माइंड को इम्पैक्ट करती है। तीसरा, ये जो गलत आइडल्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर चुन लेते हैं। ठीक है, गलत आइडल्स कौन होते हैं? जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भैया हमने तो एक दिन में इतना छाप लिया, 2 दिन में इतना छाप लिया। देखिए, जहाँ पे भी लॉटरी टाइप इन्फॉर्मेशन होगी ना कि भैया 2 दिन में करोड़पति और एक दिन में इतनी कमाई, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोग जुड़ेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सबको जल्दी अमीर बनना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, वो फिन इन्फ्लुएंसर, वो यूट्यूबर जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही वजह है कि अधिकतर लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में भी नहीं बन रहा है। ठीक है, उनके लिए वो ठीक है जो भी यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ धमाकेदार होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, वही 1,000 रुपये बन गया, 2,000 रुपये बन गया, फिर 4,000 रुपये गिर गया, फिर 10,000 बन गया, फिर 5,000 गिर गया, वो बड़ा बोरिंग पोर्टफोलियो होता है। उसमें लोग जुड़ना पसंद नहीं करते, वो उनको एक्साइट भी नहीं करते वो वीडियो। जो लोगों को पसंद है, जैसे न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ टीआरपी चलाते हैं, उसी तरीके से यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ टीआरपी कैसे चलाते हैं कि भैया एक दिन में बनाया इतना 1 लाख का मुनाफा, 2 दिन में बनाया 10 लाख का मुनाफा। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ते हैं, और एक असली और सच्चे पाथ जहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट बन हो सकती है, उसे छोड़कर वो एक शॉर्टकट के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने 18 इयर्स के तजुर्बे के साथ एक बात बहुत ही साफ़ तरीके से आप लोगों को समझा के कह सकता हूँ कि पैसा बनाने का भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोगों का बन जाता है, ठीक है, कुछ लक्की होते हैं, उनका तुक्का चल जाता है। घोड़ों की रेस होती है तो उसमें भी कुछ ना कोई किसी न किसी का तुक्का लगता है, उसका घोड़ा जीत जाता है। अब आपको ये समझना है कि आपको उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर 100 लोग एफएनओ में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें से 97 तो 98 तो पैसा हारने वाले हैं, और जो 2% 3% जीते हैं उनमें से भी 2% इतना ही कमाएंगे कि एक एफडी के जितना या उससे भी कम, और वो 1% ही कमा पाएंगे। अब वो 1% में कुछ लकी भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वाकई में कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है या किसी बड़े एसोसिएशन या ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली में रिटेलर आपको मिलेगा ही नहीं एफएनओ में कमाने वाला। ठीक है, बीच बीच में तुक्के वाले मिल गए कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने उतना कमा लिया, और बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली कमाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि
आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उस 1% में आ जाओगे, जबकि आपको कुछ आता भी नहीं है, ना आपके ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, ना आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो कि आपको पहले से ही पता हो, ना आप ईरान एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो कि आपको पहले से ही पता हो, ना आप इज़राइल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो कि आपको पहले से कुछ पता हो, जिसकी वजह से मार्केट हिल रही है। तो आपको तो कुछ भी नहीं पता है, ना आपके पास कोई न्यूज़ है, ना इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टॉप 1% में आ जाओगे और पैसा बना लोगे? हाँ, दूसरा रास्ता ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आगे बढ़ो, वहाँ पर 100% कैपिटल बनेगा अगर आप 7, 8, 9, 10 साल तक निवेशित रहोगे, और अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन फिर भी 90% लोग नहीं बना रहे हैं पैसा। तो ये बड़ी कमाल की बात है, आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो आपको 100% पैसा बनाकर देगा, पर लोग वहाँ से भी पैसा नहीं बना रहे हैं, वहाँ भी पैसा गंवा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आजकल लोगों का ना सब्र और पेशेंस बिल्कुल अपने मिनिमम जो स्टेट होता है वहाँ पे चला गया है। कोई जो है बोरिंग काम नहीं करना चाहता। पैसा बोरिंग काम से ही बनता है भाई। आपके पापा, आपकी मम्मी जो जॉब पे जाते थे, वो रोज़ सुबह उठते थे, अपना टिफ़िन बनाया, टिफ़िन लेके चले गए, काम किया, टिफ़िन खाया, काम किया, घर आए। वो ऐसा करते रहे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, फिर रिटायर हो गए। उन्होंने सिर्फ पीएफ में लगाया पैसा पूरी ज़िंदगी, उनको और कुछ आता भी नहीं था। वही 7.5-8%, वहाँ पे भी करोड़ रुपया बना लिया भाई कई लोगों ने। मेरे ऑफिस में कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं आज की तारीख में, तो उनके पीएफ में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए पड़े हैं, क्योंकि कभी छेड़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और 8% के हिसाब से बढ़ता रहा बस। यहाँ म्यूचुअल फंड तुमको 12, 13, 14, 15% के हिसाब से एनुअल ग्रोथ देगा अगर आप 10 साल से 7-8 साल से ऊपर निवेश करोगे। तो यहाँ पे तो वेल्थ बननी बननी है। मैं आपको जिस इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो पीएफ है, वो तो 8% का ब्याज दे रहा है बस। वहाँ भी लोगों के करोड़ रुपए बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीएफ को कुछ समझा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ है। मतलब हर महीने तनख्वाह आती थी, पीएफ से पैसा कट जाता था और वहाँ पे जुड़ता था, 8% ब्याज मिलता रहता। कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी फोकस ही नहीं किया। फिर जब रिटायर हुए तो देखा वहीं से 2-2.5 करोड़ रुपया निकल रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इतना ही पैसा डालो कि आप उसे रख के भूल सको। अगर तो तुम करोड़पति बनने की चाहत में हद से ज़्यादा, यानी जितनी चादर उससे ज़्यादा पैर फैला रहे हो और उससे ज़्यादा पैसा डाल रहे हो, तो तुम्हारे दिन की नींद और रात का चैन, या रात की नींद या दिन का चैन, जो भी कहना चाहो, वो सब उड़ने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी सेविंग का 1/3 हिस्सा डालो, बाकी 2/3 को आप कहीं और निवेशित करो, उससे अपने खर्चे चलाओ, एंजॉय करो। 2/3 में काम चलता रहेगा, 1/3 समझ लो कि है ही नहीं। जब आप सेव करते हो, मान लो कि 10,000 रुपये सेव किए, तो समझ लो ना 3300 रुपये इसमें से है ही नहीं मेरे पास, किया ही नहीं मैंने सेव, मेरी सेविंग ही 6,700 रुपये, ऐसा समझ लो। तो आपका पैसा बनेगा। तुम डेस्परेट होकर पूरा पैसा वहाँ डाल दोगे, भैया मैं तो 5 लाख डाल देती हूँ एक ही झटके में, 10 लाख डाल देता हूँ, अब दिन रात घड़ी लेके रोज़ सुबह सुबह पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, रात को 12 बजे तक जग के पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो। ऐसे भाई ना तुम जर्नी क्लियर कर पाओगे, ना तुम पैसा बना पाओगे। या तो मेंटली टफ हो जाओ कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर छोड़ दो पोर्टफोलियो देखना, छोड़ दो वीडियो देखने, कोई ज़रूरत, मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मत आया करो। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पैसा बनाना है कि वीडियो देखना है? अगर ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना है, अवॉइड द नॉइज़, चुपचाप अपना निवेशित करते रहो, इन्जॉय करो वीडियोस को। अरे वाह ऊपर चला गया, तालियां बजाओ, अरे वाह नीचे गिर गया, ओहो, थोड़ा सा लोगों को संतावना दे दो, बस तब पैसा बनेगा। इतना ज़्यादा डाल के बैठे रहोगे, इतना डेस्परेट होते रहोगे, तो फिर नहीं बनेगा भाई। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम विचलित होगे ना मार्केट के उतार और चढ़ाव से, उतनी कम संभावना है कि तुम टिके रहोगे, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप पैसा बनाओगे। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने कुछ ऐसी बात आज बताई होगी कि जो लोगों को अच्छी लगी होगी, या लोगों को समझ आई होगी,
और एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूँ कि आप सबका पैसा बने, ठीक है। मैं इतने साल से यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत बोरिंग तरीके से वीडियो बनाता हूँ, बहुत बोरिंग तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ, क्योंकि पैसा बनाने का प्रोसेस जो है ना यार, वो बोरिंग ही है। एक्साइटमेंट से पैसा कभी बनता ही नहीं है। यहाँ आपका रिस्क फ्री पैसा बन रहा है। रिस्क इन द सेंस आप 6 7 8 साल के लिए निवेशित हो जाओ, रिस्क फ्री हो गया, फिर तो ऊपर आई जाती है मार्केट। तो आपका पैसा बन रहा है बिना कोई एफर्ट लगाए हुए, बिना कोई जुगाड़ किए हुए, बिना कुछ ही माथा पछड़ी के। तो उसको बनाओ आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी सारा दिन लोग माथा पछड़ी कर रहे हैं, कोई इधर कूद रहा है, कोई उधर कूद रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि यार देखो, एक जगह टिक के बैठो, ठीक है। टॉप 10 15 एएमसी जो हैं उनका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप वो लेकर रखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 साल तुमने आईसीआईसीआई को होल्ड किया या एचडीएफसी को होल्ड किया, पराग पारिक को होल्ड किया या एक्सिस को होल्ड किया, कोटेक को होल्ड किया या बंधन को होल्ड किया, इन्वेस्को को होल्ड किया या एडलवेस को होल्ड किया, टाटा को होल्ड किया या मोतीलाल को होल्ड किया। यही है ना टॉप एएमसीज। किसी को भी होल्ड कर लो, ठीक है, तुम्हारा पैसा बन जाएगा। द पॉइंट इज़ कि तुम्हें निवेशित रहना है एंड अवॉइड द नॉइज़। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।